नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे नौकरी यानी इन्फोएज की Q4 की फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्ट देखने से पहले देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया है 12 रुपीज़ का। तो दोस्तों अभी हम आ गई हो इन्फोएज की Q4 की फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट पर। तो पहले देख लेते हैं रुपीज़ की अमाउंट। रुपीज़ की अमाउंट तो मिलियन में है, लेकिन हम लोग इसे करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। पहले देख लेते हैं सीक्वेंस। मार्च 24, दिसंबर 23, मार्च 23। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम। कंपनी का टोटल इनकम है 808 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 659 करोड़। पिछले साल की मार्च की क्वार्टर में था 169 करोड़। तो टोटल इनकम में तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों जगह ही जंप हुआ है। तो इतना इनकम करने के लिए तो कंपनी की एक्सपेंस होती है। तो पहले देख लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस। कंपनी का टोटल एक्सपेंस है 469 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 455 करोड़। पिछले साल की मार्च की क्वार्टर में था 440 करोड़। तो एक्सपेंस पे भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर जंप ही हुआ है। तो इतना एक्सपेंस के बाद कंपनी के पास रहता है प्रॉफिट। तो अभी देख लेते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 339 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 204 करोड़। पिछले साल की मार्च की क्वार्टर में था -271 करोड़। तो पिछले साल तो प्रॉफिट माइनस में ही था, लेकिन क्वार्टर प्रॉफिट में जंप हुआ है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी की टैक्स देने के बाद और एडजस्टमेंट होने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है। तो कंपनी की फाइनल प्रॉफिट है 87 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 119 करोड़। पिछले साल की मार्च की क्वार्टर में था -503 करोड़। तो पिछले साल से तो कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वार्टर फाइनल प्रॉफिट में गिरावट है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनल ईपीएस। तो कंपनी का फाइनल ईपीएस है 4.68। पिछले क्वार्टर में था 11.71। पिछले साल की मार्च की क्वार्टर में था -21.15। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपेयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वार्टर ईपीएस में भी गिरावट है। यही है इन्फोएज की फाइनल रिजल्ट।